हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बी assumptions of the law, C. exceptions of the law, and D. explaining of the law। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे शॉर्ट में LDMU कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline। According to law of diminishing marginal utility, जब आप more and more units किसी एक कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ईच एडिशनल यूनिट पर डिक्लाइन हो जाती है, जिसे ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और in other words, with successive increase in consumption of a commodity, the marginal utility of the commodity will fall। In other words, जब आप किसी commodity के consumption को increase करते हो तब उससे मिलने वाली marginal utility भी decrease होती है। यहाँ marginal utility के इस behavior को ही law of डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इट हैपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। क्योंकि ये लॉ मोस्टली सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर वर्क करता है, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक कंज्यूमर अ कप ऑफ टी को कंज्यूम करता है, जिससे उसे 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन रिसीव होता है। देन अगेन कंज्यूमर अ कप ऑफ टी की सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करता है, जिससे उसे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ऐसे ही कंज्यूमर अगली हर यूनिट पर कुछ यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन रिसीव करता है। तो क्लियरली यहां हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करता है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती जाती है। इसी बिहेवियर को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज इनिशियली propounded by a German economist H. Gosen, but was given a systematic formulation by Alfred Marshall. That's why the law of diminishing marginal utility is also known as the first law of Gosen. The next देखते हैं assumption of the law। First, only standard units of the commodity are consumed, like a cup of tea, not a spoon of tea. Second, consumption of the commodity is continuous. Third, there should be no change in taste, preferences, fashion, habit, and income of the consumer. Fourth, price of a commodity should be constant during the course of consumption. And fifth,
consumer is rational, which means he wants to maximize his satisfaction. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को वर्क करने के लिए आपको टोटल इन 5 अजम्पशंस को फॉलो करना होता है। फर्स्ट, आप कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करोगे। सेकंड, कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। थर्ड, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, हैबिट एंड इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ, ड्यूरिंग कंजम्पशन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड फिफ्थ, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, मींस ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। इन सभी अजम्पशंस को फॉलो करके ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है। द नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ, जिसमें फर्स्ट है द लॉ डज नॉट अप्लाई टू रेयर कमोडिटीज, एंटीक्स, मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। सेकंड, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स। थर्ड, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू क्लासिकल म्यूजिक, गजल्स एक्सेट्रा। Fourth, the law is not applicable to miser man. And fifth, the law does not apply for hobbies of collecting coins, stamps, books, etc. ये सभी वो एग्जाम्पल हैं जहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं करता है। द नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। इसमें हम शेड्यूल की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करेंगे एंड एलडीएमयू को प्रूफ करेंगे। आपको यहां एक्स कमोडिटी एंड उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी को लिखेंगे एंड वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी को लिखेंगे। देन हम एक एक करके सभी कमोडिटीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ पर मार्क करेंगे। सबसे पहले 0 यूनिट्स। 0 यूनिट्स पर आपको याद रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी निल रहती है, इसलिए इसे ग्राफ पर मार्क नहीं किया जाता है। देन यूनिट 1 से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को मार्क करेंगे। ऐसे ही सेकेंड यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ पर मार्क करेंगे और ऐसे ही सभी यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ पर मार्क करेंगे। सभी को मार्क करने के बाद हम सभी पॉइंट्स को साथ में जोड़ेंगे। जोड़ने से जो कर्व आएगा उसे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कहा जाएगा। नाउ इट इज शोन इन द डायग्राम दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दीज यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, जब भी आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहां मार्जिनल यूटिलिटी के इसी बिहेवियर को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और यहां आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट 5 में हम A. Consumer equilibrium by utility approach, B. Assumptions of consumer's equilibrium, and C. Determination of consumer equilibrium in case of single commodity को कवर करेंगे।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।